राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपनी साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी और क्लास 12 जिसमें इंग्लिश और 12th सब्जेक्ट अपना रेनबो यानी इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे रेनबो। वैसे रेनबो को अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे यानी लेसन 4 और लेसन 4 जो है लॉस्ट स्प्रिंग और उस पार्ट का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और यदि हमें हिंदी में देखें तो ये हम कह सकते हैं खोया हुआ बचपन, खोया हुआ बचपन। यदि हम देखें कि इसे लॉस्ट स्प्रिंग क्यों कहा गया है, स्प्रिंग का अर्थ क्या है? स्प्रिंग वैसे अपनी भाषा में स्प्रिंग एक सीजन होती है जिसे बसंत ऋतु कहते हैं और बचपन को बसंत ऋतु की उपमा दी जाती है। बचपन जो होता है बसंत ऋतु की तरह उतना ही खुशनुमा समय होता है, इसलिए इसे लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन ये पाठ हम पढ़ेंगे। वैसे अपन ने 3 पाठ पढ़ लिए और तीनों पाठों में बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ सवाल है जिनको मैं आपके सामने एक एक करके पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सभी विद्यार्थियों की मांग है कि इन पाठों में से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो डाले जाएं। तो एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जब अपने 1 से 5 पार्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रत्येक विषय के जब 5 पार्ट क्लियर हो जाएंगे तो पांचों पाठों के जो मोस्ट क्वेश्चंस है उनसे संबंधित आपके एक वीडियो बनाया जाएगा और वो उत्तर सहित होगा जिसमें आप उनके उत्तर भी देखेंगे और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का एक वीडियो बनाया जाएगा। 5 पाठों का लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, उसमें बड़े आंसर वाले यानी एक कई विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि हम लॉन्ग आंसर वाले जो प्रश्न है उनका उत्तर कैसे लिखेंगे, उनको याद कैसे करेंगे। तो आपसे बता दूं कि जब मैं ये 1 से 5 तक के प्रश्न डालूंगा तो उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लंबे उत्तर वाले होंगे यानी बड़े प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे वो सब मैं बिल्कुल सरल विधि से आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक तो ये क्वेश्चन था कि हमारे लिए 1 से यानी जो प्रश्न है उनके उत्तर डाले जाएं। दूसरी बात है जो आपको यहां बताई जाती है, यहां जो बीच में पार्ट के बीच में जो कुछ प्रश्न डाले जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो करवाए जाते हैं, इनका मेन जो उद्देश्य क्या है, मेन जो हमारा जो एम है वो क्या है, वो ये है कि आपके यानी कंप्रीहेंशन आएंगे, पैसेज आएंगे और उन पैसेज को हल करते समय इन प्रश्नों के उत्तरों से आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। दूसरी बात, इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी बनेंगे जो इनसे पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, इन प्रश्नों के उत्तर देने से आपकी हैबिट है वो उत्तर देने की बन जाएगी कि किसी प्रश्न का उत्तर है वो कैसे दिया जाता है, तो इससे संबंधित भी आप कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं और वैसे आपको पता ही है ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में आप बने रहें। मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आप इस प्रकार लैंडस्केप में रखें ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें, यानी इस प्रकार रखोगे तो आप इनके जो है ना ये अक्सर छोटे दिखाई देंगे और आप नहीं देख पाएंगे, ये बोर्ड जो आप है वो अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे और मैं मेरी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। आगे देखिए आगे क्या होता है। और दूसरी बात जो आपसे बताना चाहूंगा ये होगी कि ये जो प्रश्न है जो 4 विषयों की जो कक्षाएं हैं यानी जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ये 4-5 विषय हैं, इनकी कक्षाएं डेली अपलोड की जाती है। आप अधिक से अधिक जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगा। एक बात आपको बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जब आप साहित्य क्लासेस यानी साहित्य क्लासेस सर्च करते हैं और साहित्य क्लासेस में आप चले जाते हैं, साहित्य क्लासेस आ गया तो वहां पे आप
वीडियोज में जाइए और वीडियोज के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में प्रत्येक विषय की लिस्ट बनाई हुई है। जैसे हिंदी साहित्य की अलग लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हिंदी साहित्य के वीडियोज हैं। दूसरा, हिंदी कंपलसरी की अलग लिस्ट बनाई हुई जिसमें हिंदी कंपलसरी का आज तक के पाठ डाले गए हैं। तीसरी बात, इंग्लिश की बनाई गई है। और चौथा, पॉलिटिकल साइंस की बनाई गई है। तो इनसे संबंधित जितने भी वीडियोस डाले गए हैं वो आपके वहां शो हो जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं, जब कभी भी देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। देखिए, ये जो लेसन 4 है, ये लेसन आपके अनीश जंग का लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत मशहूर लेखिका है, राइटर हैं। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन लेखिका सबसे पहले क्या कहती है, देखिए। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गैबेज। कभी कभार मुझे इन कूड़े करकट में धन मिल जाता है या पैसे मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं। गैबेज का अर्थ होता है कूड़ा करकट, यानी कूड़ा का जो ढेर होता है। यहां से शुरुआत होती है कि कभी कभार मुझे इन कूड़े करकट में धन मिल जाता है, रुपए मिल जाते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब। मैंने साहेब से पूछा या मैं साहेब से पूछती हूं कि वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जो कभी कभार यानी मुझे आई एनकाउंटर का अर्थ वैसे यहाँ पर सी है, यानी मिल जाता है। जो कभी मुझे मिल जाता है प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग खोजते हुए, फॉर गोल्ड यानी धन की खोज करते हुए, इन द गैबेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड मेरे पड़ोस में ही जो कूड़े करकट का ढेर पड़ा हुआ है। डंप्स यानी ढेर, गैबेज यानी कूड़ा करकट। कूड़े करकट का जो ढेर पड़ा हुआ है मेरे पड़ोस में, वहां पर साहेब नाम का जो लड़का है वह उन कूड़े करकट में कुछ न कुछ ढूंढता हुआ, अर्थात रुपए पैसे धन ढूंढता हुआ मुझे मिल जाता है। जैसे आपके यदि यहां पर प्रश्न आ जाता है कि व्हाट वाज साहेब डूइंग whom the writer साहेब, when जब राइटर ने, लेखिका ने जब उसे देखा तो साहेब क्या कर रहा था? साहेब क्या कर रहा था? He was scrounging for gold in garbage dumps। वह कूड़े करकट में पैसे या धन संभाल रहा था, ढूंढ रहा था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर बहुत लंबे पहले छोड़ दिया था, यानी अपना घर लंबे समय पहले, बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि उनका घर है वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, यानी हरे भरे क्षेत्र के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। और अब उनका घर उनकी दूर दूर तक की यादों में भी नहीं रहा है, मतलब अब उनको घर उनका याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो कि उनके खेतों को बहा ले जाते थे। एंड होम्स, उनके घरों को भी, उनके घरों को और खेतों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उनकी माँ उसे बताती है। दैट इज वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इसीलिए धन की खोज में उन्होंने अपने शहर को छोड़ दिया। सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर अब ये बड़े शहर में रहते हैं, वहां पर धन की खोज में, यानी क्या है कि वहां जब वो रह रहे थे तो वहां पर उन्हें उनके बड़े बड़े तूफान या प्राकृतिक प्रकोप की वजह से उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ा। जैसे आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटर्स, म्यूटर्स का मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ाना, मतलब धीरे से बोलना। लुकिंग अवे, यानी दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर एक प्रश्न बनता है आपके कि व्हाट डज साहेब, व्हाट डज साहेब रिप्लाई द राइटर when she asked him, साहेब को जब
लेखिका पूछती है तो वह क्या जवाब देता है? तो आप क्या लिखेंगे? जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको उत्तर देना है। जैसे साहेब रिप्लाई का राइट रिप्लाइज हो जाएगा, क्योंकि साहेब एक वचन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ में मुख्य क्रिया के साथ एस या एस बताया, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कि साहेब रिप्लाइज द राइटर दैट he has nothing to do, यानी उसके पास काम कुछ भी नहीं है। इसका उत्तर यह हो जाएगा। चलते हैं अगला। क्या प्रश्न बनता है? देखिए प्रश्न ये बनता है कि who did tell a story to the writer? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? A man in UDP told the story to the writer. यानी उडीपी में एक आदमी ने उसे एक ये कहानी बताई। आगे देखिए अपनी किताब पे। हाँ, तो आगे देखिए, ये कहता है कि आई रिमेम्बर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। एक लड़का जो कि विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि विद्यालय जाते हुए एक पुराने मंदिर यानी प्राचीन मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां पर उसके पिताजी प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ा सा, ब्रीफली यानी थोड़ा सा, वह मंदिर के सामने थोड़ा सा रुकता। एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज, और मंदिर के सामने एक जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता। वहां मंदिर में प्रार्थना करता कि मुझे जूते यानी एक जूतों की जोड़ी मिल जाए। 30 years later, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे की यात्रा करती हूँ। एंड द टेम्पल, उस मंदिर की और उस कस्बे की, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब एक उजाड़ में तब्दील हो गया था। ड्राउंड यानी उजाड़ में, डिसोलेशन यानी उजाड़ में तब्दील हो गया था। इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े में, बैकयार्ड यानी पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, पिछवाड़े में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहां पे लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे स्लेटी यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा लड़का जो कि स्लेटी रंग की एक पोशाक पहने हुए, वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए, एंड शूज, मोजे और शूज पहने हुए, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक वहां पे जो तख्त होता है, फोल्डिंग बेड होता है उनका, उस फोल्डिंग बेड पर अपने जूते और अपना जो बैग है वो पटक देता है, फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते हुए, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, उस अन्य लड़के की प्रार्थना मुझे याद आ जाती है। ही मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, यानी मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आ जाती है जिस बच्चे ने जूतों की एक जोड़ी मांगी थी और अंतिम रूप से देवी ने उसे जूतों की जोड़ी दे दी थी। लेट मी नेवर लॉस देम, जिसे मैं कभी भी नहीं खो। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी वो युवा लड़के और युवा लड़के जो कि उस पुजारी के बच्चे की तरह नाउ वोर शूज, जो कि वो जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक्स द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, बट मैनी अदर्स, लेकिन कई ऐसे अन्य लोग हैं जो कि रैग पिकर्स का अर्थ होता है कागज बीनने वाले, यानी जो अपन देखते हैं कि जहाँ पे
अपन देखते हैं घरों में जो कूड़ा करकट उठाते हैं, कागज चुगते हैं, तो रैग पिकर्स यानी वो कागज बीनने वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले। रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूजलेस। मेरे मोहल्ले में या मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, वो बिना जूतों के ही रहते हैं। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कल इसका दूसरा पार्ट है वो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे और भी बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें पाठ याद नहीं होता है। याद करने के लिए आप कम से कम 2-3 बार पाठ को देखें, 2-3 बार पाठ को देखें, फिर आप अपनी पुस्तक में पढ़ें, आपकी जो किताब है उसमें भी पढ़ें। जब आप तीसरी बार पाठ को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको याद हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। इसलिए आप ये जरूर करें, पहले 2-3 बार इनको देख लें, देखने के बाद आप पढ़ें और इसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास भी करें। जैसे आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं और ये प्रश्न आप उत्तर दे करके या तो आप मुझे व्हाट्सएप से सेंड करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। देखिए, प्रश्न है आपका, व्हाट डिड द राइटर सी when she visited the town after 30 years। 30 वर्षों के बाद, यानी इसका उत्तर भी आपको ही देना है। आप बताएं क्या उत्तर इसका हो सकता है। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें, और ये जो आपके नंबर हैं जिस पे भी आप अपनी क्वेरी है वो बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।